तक आपने देखा? सानवी ने चालाकी से एक झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर त्रिशा की पोल खोल दी और सारी रिकॉर्डिंग्स और सबूत परिवार के सामने रख दिए। पार्ट 2 के अंत में त्रिशा के फोन पर विवेक का मैसेज आया, प्लान बी शुरू करो, अब वक्त है उस कागज को जलाने का। और त्रिशा तेजी से अपने कमरे की ओर भागी। अब आगे सानवी भी उसके पीछे भागी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। सानवी ने दरवाजे से झांका तो देखा त्रिशा एक पुराने बैग से एक लिफाफा निकाल रही थी जिसमें एक पेपर जलाने के लिए लाइटर थामा हुआ था। सानवी जोर से चिल्लाई, त्रिशा जो कुछ भी है उसे मत जलाओ, सच सबके सामने आ चुका है, अब कुछ भी छुपाने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन त्रिशा की आंखों में आंसू थे। वो फुसफुसाई, तुम नहीं समझोगी, ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, और उसने पेपर को जला दिया। सानवी दरवाजा तोड़कर अंदर आई लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राख में बिखरे हुए अक्षरों में सिर्फ एक नाम पढ़ा जा सकता था, विवेक मेहता। सानवी ठिठक गई। मेहता? यानी विवेक इस घर का ही कोई सदस्य था? उसी समय पीछे से आरव आया। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। सानवी, वो पेपर मेरी और त्रिशा की सौतेली माँ के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट था। सानवी सन रह गई। मतलब विवेक तुम्हारा भाई है? आरव ने सिर झुकाया। हमारे पापा ने दूसरी शादी की थी, लेकिन इस सच को कभी घर में नहीं बताया। विवेक को कभी अपनाया नहीं गया और त्रिशा उससे चोरी छुपे मिलती रही, उसे अपना मानती रही। अब सारा सच सामने आ चुका था। त्रिशा ने जो कुछ किया वो सिर्फ बदले के लिए नहीं, बल्कि अपने उसी भाई के लिए किया जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। लेकिन जिस रास्ते पर वो चली, उसने धीरे से त्रिशा का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुमने पहले ही सच बता दिया होता तो शायद मैं तुम्हारी मदद करने वाली पहले होती। त्रिशा फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों बाद विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर डिजिटल ब्लैकमेलिंग, फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग्स और प्राइवेसी ब्रेक का आरोप लगा। त्रिशा ने कोर्ट में बयान दिया और अपने हर गुनाह की सजा स्वीकार की, लेकिन सानवी और आरव ने उसके लिए माफी की सिफारिश की। अंत में जब त्रिशा जेल से रिहा हुई तो दरवाजे पर सबसे पहले खड़ी थी सानवी, एक हल्की मुस्कान के साथ। और आवाज आई, चल बहन, घर चले, ये घर अब तेरा भी है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब सचमुच एक नया रिश्ता शुरू हो रहा था। नफरत की राख से जन्मी एक सच्ची बहनचारा।